भरद्वाज जी को लगा कि मैं अपने लिए तो रिद्धि सिद्धियों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन राम प्रेमी भरत पधारे हैं, इन भरत के लिए तो मुझे सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी है। रिद्धि सिद्धियों को कहा कि सबके लिए सुंदर प्रबंध करो। ऐसी सुंदर व्यवस्था हुई, क्या वर्णन किया जाए। एक एक अवधवासी के लिए 10-10 जो है सेवक खड़े हुए हैं। कोई चरण दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पानी लेकर खड़ा है, कोई शरबत लेकर खड़ा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है। मन में जो इच्छा होती है वही वस्तु सामने प्रकट हो जाती है। प्रत्येक अवधवासी के लिए अलग अलग महल तैयार हो गया। प्रत्येक महल में कल्प वृक्ष है, प्रत्येक महल में जो है कामधेनु है। जो मन में इच्छा होती है वही वस्तु तुरंत वहां तत्काल तत्क्षण प्रकट हो जाती है। और वो संपत्ति कितनी है अग्रवाल जी। अयोध्यावासी राम प्रेमी है, सामान्य जन नहीं है। राम जी स्वयं कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। अवधवासी सब अत्यंत राम प्रेमी हैं, रामानुरागी हैं। लेकिन जब उस वैभव को उन्होंने देखा तो उनके मन में विचार आ गया कि अब हम अयोध्या लौटकर नहीं जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में क्या है, राम जी तो अयोध्या में है नहीं, राम जी तो चले गए। और राम जी महात्माओं के साथ रह रहे हैं, बढ़िया मुनियों के बीच में सत्संग कर रहे हैं। उनको वहां जाकर के परेशान न करें तो हम 14 वर्षों तक यहीं रहेंगे। उस वैभव को देख करके उनके मन में ये भाव आ गया। लेकिन धन्य है भरत जी, श्री भरतलाल जी के मन में उस संपदा को देखकर, उस वैभव को देखकर किंचित भी कोई उसके प्रति आकर्षण नहीं हुआ। और उसमें से कुछ भी श्री भरतलाल जी ने स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। ये भरत जी का त्याग है। चकवा और चकवी 2 पक्षी होते हैं, रात्रि में इनका मिलन नहीं होता, दूर दूर रहते हैं। किसी ने कहा कि हमें विश्वास नहीं होता। बोले विश्वास नहीं होता तो परीक्षण करके देख लो। तो उसने एक पिंजरा लिया और पिंजरे में चकवा और चकवी को बंद कर दिया। तो क्या देखते हैं कि रात्रि भर चकवा चकवी पिंजरे में रहे, लेकिन वो इस तरफ चिपका रहा, वो इस तरफ, दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करते रहे, मुख भी नहीं किया। तो वह पिंजरा क्या है? बोले महाराज भरद्वाज जी का जो आश्रम है वही पिंजरा है। वो खिलवाड़ करने वाला, वो परीक्षण करने वाला कौन है? बोले वो है भरद्वाज जी। कि संपत्ति चकई, संपत्ति चकई भरत चका। भरत जी चकवा है, संपत्ति चकवी है। कि संपत्ति चकई भरत चका, मुनि आयसु खिलवाड़। कित्ते ही निसी आश्रम पिंजरा, राखे भावनुसार। पूरी रात्रि श्री भरतलाल जी जो है वो हाथ में पंखा लेकर के और ऐसे हवा करते रहे। सामने सिंहासन है, उस पर कोई बैठा नहीं है। भरद्वाज जी ने देखा तो कहा कि क्या भरत जी बावरे हो गए? यहाँ कोई बैठा नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई विग्रह नहीं, और ये पंखा जल रहे हैं। लेकिन भरद्वाज जी अनुरागी हैं, वो जान गए कि भरतलाल जी प्रेमी हैं, भक्त हैं। इनको यहाँ सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। श्री भरतलाल जी जहां कोई नहीं है वहां भी श्री सीताराम जी का अनुभव कर रहे हैं, और सीताराम जी प्रकट होकर के उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। सीताराम जी वहां प्रकट होकर उनकी सेवा स्वीकार। राम चरण अनुराग अगाधो। अब सवेरा हुआ तो जो अयोध्यावासी महलों में पड़े हुए थे, बड़ा सुख भोग रहे थे, लग रहा था कि बड़ा वैभव प्रकट हो गया है। सवेरे आंख खुली तो क्या देखा? बोले त्रिवेणी में गंगा जी के घाट पर जो कछार है उसमें पड़े हुए हैं। तब समझ में आया, अरे ये तो महात्मा जी के तपस्या का बल था, तपोबल के कारण वैभव प्रकट हुआ था। वो सारा वैभव अदृश्य हो गया और सब गंगा जी के घाट पर पड़े नजर आए। सवेरे सबने उठ करके स्नान किया। भरत जी ने कहा कि अब हमें आगे चलना चाहिए। भरद्वाज जी से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के आगे चले।
श्री भरतलाल जी जब आगे चले तो देवताओं के राजा इंद्र को भय लगा कि भरत जी के अंदर इतना प्रेम है और राम जी तो सदा सर्वदा अपने भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। और भरत जी जब इतना प्रेम से उनको आग्रह करेंगे तो निश्चित राम जी लौट जाएंगे, हमारा काम बिगड़ जाएगा। लगता है आज बना बनाया काम बिगड़ा। देवताओं ने एक बड़ी बैठक की, मीटिंग की। क्या करना चाहिए? बोले भरत का उच्चाटन कर दो ताकि भरत राम जी के पास ही ना जा पाए। गुरु जी को बुलाया और बृहस्पति जी से प्रार्थना की, गुरु जी कुछ ऐसा उपाय करिए ताकि भरत जी की बुद्धि उचट जाए। बृहस्पति जी ने फटकार लगाई, अरे इंद्र, तुम्हें 1000 नेत्र होते हुए भी तुम अंधे हो, देख नहीं रहे हो भरत के प्रेम को? अरे उस समय तो हमने राम का रुख जान करके थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन इस समय यदि हमने कुछ किया तो तुम्हारा स्वर्ग जल करके समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरही। जीवन में ध्यान रखिए, भगवान का अपराध हो जाए तो उतना बड़ा दोष नहीं है, भगवान का अपराध हो जाए तो उतना भय नहीं है, लेकिन किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, क्योंकि भगवान भक्त के अपराध से कभी उसको अपराधी को क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही।